हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे मैजिकल सेटअप वाले वीडियो के अंदर, जहां पे हम एक बहुत ही बढ़िया ETF का स्पेशली निफ्टी 20 का इन्वेस्टमेंट सेटअप जानेंगे। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, अगर आपको सेकेंडरी सोर्स चाहिए इनकम का, अगर आप SIP भी करते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं महीने में सिर्फ 1 घंटा निकालने से आप बहुत ही बढ़िया जगह पे निफ्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर पाएंगे और बहुत ही बढ़िया अच्छा मुनाफा कमाने की क्षमता ये रखता है। बहुत ही बढ़िया मैं सेटअप आपको आज देने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है, बहुत ही ईजी है। कोई भी नया जो मार्केट में लॉन्च भी हुआ है, अभी जिन्होंने मार्केट शुरू भी किया है, वो भी ये सेटअप आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। ये उतना इजी, उतना पावरफुल है, बड़े बड़े लोगों के पास ये चीजें नहीं है और चाहे तो 50,000 देने पर भी कोई अगर किसी को पता हो तो सिखाता भी नहीं। ऐसी चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, इसका मैं आपको दावा करता हूँ। साथ में इसका बैक टेस्टिंग पे करके दिखाऊंगा कितना ज्यादा एक्यूरेट है ये, और आप खुद कमेंट में मुझे बताएगा कि ऐसी चीज आपको क्या क्या चीज आपको सामने मिली है। तो सबसे पहले जानते हैं निफ्टी 20 क्या है और निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। आपको अगर डायरेक्ट सेटअप देखना है तो आप सीधा टाइम स्टैम्प में जाके उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं समझा दूं कि निफ्टी 20 क्या है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना सेफ्टी होता है। पहली बात, निफ्टी 20 यानी कि निफ्टी का ही रूप, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 है इंडाइस, जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनका क्लब करके एक बनाया गया इंडेक्स है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये 50 स्टॉक्स हमेशा फिक्स रहते हैं? आंसर इज नो, रेगुलरली रीबैलेंस होते हैं। अब ये 50 स्टॉक किसके बेस पे डिफाइन की? ये डिफाइन किए बेस्ड ऑन मार्केट कैप। जिसकी ज्यादा होगी वो फर्स्ट पे रहेगा, उसकी वेटेज ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी वो नीचे रहेगा। तो मान लीजिए कोई नंबर है 50वां स्टॉक आइडिया का और 51 पे है एयरटेल, तो क्या आइडिया इस टॉप 50 का हिस्सा होगा? आंसर इज यस। क्या इसके मूवमेंट से इसको फर्क पड़ेगा? आंसर इज ये। लेकिन क्या इसके मूवमेंट से फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। लेकिन मान लो कोई दिन इसके अंदर 20% माइनस सर्किट लग जाता है और ये 20% अप हो जाता है और अचानक से रीबैलेंस आता है कुछ दिनों के बाद, और इसका मार्केट कैप कम हो जाता है, इसका मार्केट कैप बढ़ जाता है आइडिया से, तो ये क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 51 पे और ये एयरटेल चला जाएगा 50 पे। यानी कि इस 50 का हिस्सा अब आइडिया है, आइडिया नहीं है, अब एयरटेल है, एयरटेल है। अब एयरटेल के मूवमेंट से इसको फर्क पड़ता है? आंसर इज यस। तो इसको हमको जानने को क्या मिलता है? इसके कंटिन्यूअस रीबैलेंस से जो स्टॉक्स लायक हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वही सिर्फ इसका हिस्सा रहेंगे। जो घटिया परफॉर्म कर रहे हैं या फिर परफॉर्म थोड़ा धीमा कर रहे हैं, वो अपने आप से इसमें निकलते जाएंगे। जिससे होगा क्या कि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन इसमें ऑलमोस्ट 100% है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होने वाला सर। ये जीरो मतलब इंडियन इकोनॉमी ही जीरो चली जाएगी, आप खुद समझिए। तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना बहुत सही रहेगा। आंसर इज यस। अब निफ्टी 50 को इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने के दो तरीके, एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शन, CEP। लेकिन इन दोनों में दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत है ये दोनों में एक्सपायरी आती है कि आप 3 महीने से ज्यादा इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कहाँ देखता फिरूंगा, और इसके अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, अनलिमिटेड ड्रॉस के अंदर चले जाते हैं। मुझे तो कम पैसा, मेरे को तो हर महीने 2,000 रुपए डालना है, मैं कैसे डाल पाऊंगा? तो तीसरा तरीका है इसका ETF। अब आते हैं वर्ड ETF के ऊपर। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तीनों वर्ड का मीनिंग है। एक्सचेंज मतलब NSE BSE, ट्रेडेड मतलब जिसके अंदर हम बाई सेल कर पाए, और फंड मतलब म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जिसको हम बाई सेल कर पाते हैं रियल टाइम में इंडेक्स के अंदर, जैसे हम करते हैं स्टॉक्स के अंदर, इसको बोलते हैं ETF। ये निफ्टी 20 क्या है? ETF। किसका है ये अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसको हमको क्या करना है? सीधा म्यूचुअल फंड के अंदर जाके नहीं लेना है, इसका हमको ETF अवेलेबल है जिसको हम रियल टाइम में ट्रेड कर पाते हैं डीमेट के अंदर, जिसको हम जब चीज चाहे तब ले सकते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड है जिसको बोलते हैं निफ्टी के लिए इंडेक्स फंड, की जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ETF क्यों ले? क्यों खामखा डीमेट के अंदर जाएं, रियल टाइम में ले? बेहतर है हम म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर SIP स्टार्ट कर दे। तो इसका आंसर भी मेरे पास है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर सब सही, लेकिन एक चीज का प्रॉब्लम आता है और जो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। मान लीजिए, और जो सेटअप भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं वहां पे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करेगा ये चीज। अब मान लीजिए एक दिन -2% पे मार्केट खुलता है
और एक बंदा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक ईटीएफ यानी कि निफ्टी 20 के अंदर करता है। दोनों ने 9:20 पे ये प्राइस के ऊपर, मान लो 100 रुपए प्राइस था पहले और आज खुला 98 पे खुला, 2% नीचे। दोनों भाई साहब ने 1 लाख रुपए 9:20 पर डाल दिए। इसने डाले म्यूचुअल फंड के अंदर, इसने डाले ईटीएफ के अंदर, करेक्ट। अब 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हुआ, ये पूरा रिकवर कर गया कुछ अच्छी न्यूज आके, या फिर जिस न्यूज की वजह से ये गिरा था वो न्यूज रिवर्स हो गई, ये वापस रिकवर हो गया और ये बंद होता है वापस 100 रुपए पे। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया हुआ, सेम डे पे ही 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2% का प्रॉफिट हो गया। इस यस फॉर ईटीएफ वाला बट रॉन्ग फॉर म्यूचुअल फंड वाला है। यस, म्यूचुअल फंड का रूल यह कहता है कि आप पूरे दिन में कभी भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपकी एंट्री कब कहलाएगी? मार्केट क्लोजिंग पे। जो क्लोजिंग प्राइस होगी वही आपकी एंट्री प्राइस कहलाएगी, इररिस्पेक्टिव आपने कितने बजे इन्वेस्ट किया। मतलब ये 100 रुपए पे बंद हुआ तो आपका एंट्री ये 1 लाख रुपए का 100 रुपए पे कहलाएगा, ना कि 98। जबकि ईटीएफ वाला क्या है, रियल टाइम में बाय कर रहे हैं, तो इसने तो 98 पे बाय किया था, इसको 2% सेम डे पे मिल गया, जबकि ये 0 पे खड़ा है। अब लॉन्ग टर्म में देखिए 3-4 बार इतना हुआ तो कितना बड़ा इंपैक्ट कंपाउंडिंग में भी डालता है, इसीलिए ईटीएफ इज मोर रिलेवेंट। ठीक है सर, अब आते हैं सेटअप के ऊपर। देखिए यहाँ पे हम चार्ट कौन सा यूज करेंगे? चार्ट हम यूज करेंगे निफ्टी 50 का। क्या निफ्टी 20 का चार्ट अवेलेबल होता है? आंसर इज यस। लेकिन क्या वो काम का है? आंसर इज नो। हमको अल्टीमेटली देखना निफ्टी 50 को है, तो निफ्टी 50 जब भी हमारे दायरे में आएगा हम तभी इन्वेस्ट करेंगे। अब इस काम करते हैं सेटअप की बात। पहला है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? टाइम फ्रेम यहाँ पे रहेगा मंथली। दूसरा है इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन से रहेंगे? इंडिकेटर रहेगा एक, लेकिन उसके 2 वेरिएंट। कौन सा एक इंडिकेटर? उसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर इतना भयंकर इंडिकेटर, अगर आपको इसका सही इस्तेमाल करने आता है तो इससे बढ़िया इंडिकेटर कोई है ही नहीं। ये इतना पावरफुल चीज है, ये प्राइस को डिनोट करता है हमेशा। बाकी सब चीजें इंडिकेटर होती है, लेकिन इंडिकेटर ये खुद प्राइस है, ये प्राइस का मूवमेंट बताता है, और बिना अपने आप को एवरेज किए प्राइस कभी इतना ऊपर जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम 2 तरह के मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक है 20, एक है 50। 20 EMA और 50 EMA, नॉर्मल EMA यूज करना है। ठीक है सर, ये कुछ इस तरह के आपको, मान लीजिए ये प्राइस है तो आपको कुछ इस तरह की लाइन दिखेगी, प्राइस के साथ ही एवरेज चलेगी। 20 ऊपर होगा और 50 उसके नीचे होगा। ठीक है सर, अब आपको करना क्या है, अब समझिएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है। जब भी ये प्राइस मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कब 20 को टच करने आए, 20 को जैसे ही टच किया, आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है उसका 60 to 70% इन्वेस्टमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। कब? जब ये मंथली की 20 EMA के पास आए। मोस्टली यहां से ये मुड़ जाता है और 1-2 साल में आपको हर बार ये मौका देता ही देता है, इतना पावरफुल चीज है। तो 60 to 70% तब, अगर ये और नीचे आता है और ये 50 के आसपास, अगर 50 के आसपास आ गया तो आपके लिए लॉटरी है, समझिएगा, लिटरली आपके लिए लॉटरी है। अगर ये 50 के पास आता है तो रेस्ट जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बचा है 40 to 30% वो आप यहां पे करेंगे। तो क्या सर इसके नीचे आएगा तो इसमें पहली बात कोई एसएल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमको पता है कि इंसान हो या मार्केट जाना ऊपर ही है। ये आपको मैं दिखाऊंगा पिछले 25 सालों का चार्ट, ये कभी भी इतना ज्यादा सस्टेन नहीं किया। जब भी नीचे आएगा, बिल्कुल 50 पे आने पे मौके कम मिलते हैं, 20 पे आके ही मुड़ जाता है। जब भी यहाँ पे आता है आपके लिए एक्स्ट्रा लॉटरी है, यहां से मुड़ेगा ही मुड़ेगा, क्योंकि ये इंडेक्स है। अल्टीमेटली इसको ज्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस शो करता है। जीडीपी कहां पे जा रही है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिनोट होती है। इसके अंदर ज्यादा बबलिंग वाला परमिशन नहीं आता कि अचानक से बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ गया, नीचे 5-6 साल रुक गया। ऐसा खेल इसके अंदर नहीं था कि कंट्रीज कंटिन्यूस ग्रो करती है। तो यहाँ पे हमने चीज जानी, इसमें एसएल क्या रहेगा? नो एसएल। टारगेट कुछ रहेगा क्या? टारगेट भी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसको होल्ड कीजिए, लंबा लंबा जाता रहेगा। जब भी आपको पेट भर जाए आप निकाल दीजिएगा आराम से। एक और चीज कर सकते हैं कि जब भी ये ऊपर, मान लीजिए आ गया नीचे, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एग्जिट के लिए आप आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे 80 की आरएसआई आ जाए
तब आप चाहे तो इसको आधा कम कर सकते हैं या फिर 75% 80% काट सकते हैं। इसके ऊपर आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी प्रॉपर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएगा, मैं आपको प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जिससे आप अपना रिटर्न और मैक्सिमाइज कर पाएंगे। एक बार इसका बैक टेस्ट आपको दिखाता हूं, मजा आएगा आपको। देखिए ये चार्ट है निफ्टी का, कब से है? 2003 से लेके, एक्चुअली 2001 से है, ये आज क्या है 2025, 25 सालों का चार्ट है ये। ऊपर की लाइन जो दिख रही है ग्रीन आपको वो है 20 और नीचे की जो दिख रही है वो है 50। अब देखते कितनी कितनी बार मौके मिले, यहां मौका मिला, यहां मौका मिला, यहां मौका मिला। ये एक बार नीचे 50 पे आया था, कब? 2001 के या 2003 के बाद, 2009 के बाद आया, 2009 में आया था, इतने सालों के बाद। कब? 6 साल के बाद एक बार ये 50 पे आया, नीचे आके रुक के वापस भाग गया। देखिए फिर ये मौका वापस कब आया? 2012 के अंदर। फिर ये कम से कम यहाँ पे रुका रहा, फिर वापस ऊपर भाग गया, वापस आया यहाँ पे, वापस ये आया 2020 वाला हमारा कोरोना, नीचे आया वापस ऊपर भाग गया। उसके बाद